हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को पलटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से व्याख्या की है। कोर्ट ने कहा कि बरी करने की अनुमति तभी दी जा सकती है जब ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण न केवल गलत हो बल्कि अनुचित और विकृत भी हो। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील में टिप्पणी की जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के फैसले को उलट दिया गया था और अपीलकर्ता का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया विचार एक संभावित दृष्टिकोण था जो न तो विकृत और न ही अनुचित था और वर्तमान मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में हाईकोर्ट द्वारा इसे उलटना या हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। अपीलकर्ता एक लोक सेवक था जिससे हाईकोर्ट द्वारा 1 वर्ष की अवधि के कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी गई थी। उसे आपराधिक कदाचार, रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। परिवादी को अपीलकर्ता को समान भुगतान करने के लिए कहा गया था। पैसा सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने जब्ती सूची तैयार की और छापे के बाद मेमो तैयार किया गया। अपीलकर्ता ने अपनी अपील में तर्क दिया कि हाईकोर्ट को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों को नोट करने के अलावा इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि सीबीआई के एक गवाह यानी जांच अधिकारी सीबीआई को छोड़कर किसी अन्य गवाह की वर्तमान मामले में जांच की गई थी, भले ही अन्य सीबीआई द्वारा कई औपचारिकताएं पूरी की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने अपने फैसले में संबंधित गवाहों का परीक्षण न होने को बरी करने के कारकों में से एक माना। बेंच ने कहा कि अगर लोक अभियोजन इस बात से संबंधित है कि कुछ गवाह अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अदालत के समक्ष उस गवाह को पेश नहीं करने की स्वतंत्रता है। रिकॉर्ड पर सभी सबूतों को देखने के बाद हाईकोर्ट का विचार था कि ट्रायल कोर्ट बिना किसी आधार के निष्कर्ष पर पहुंचा और मुख्य रूप से शंका और अनुमान से प्रेरित था। अगर सबूतों की ठीक से जांच की जाती तो उस मामले में फैसला उलट दिया जाता। इसके बाद न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया। ब्यूरो रिपोर्ट।